हेलो G दोस्तों, Loop. आज मैं अपनी खुद की जर्नी के बारे में बात करूँगी। मैंने कैसे शुरू से लेके अभी तक क्या-क्या काम किए हैं, मैं कैसे-कैसे यहाँ तक आई, मेरा क्या कॉलेज हुआ, जेईई की प्रिपरेशन मैंने कैसे की, मेरा क्या हुआ, मुझे कौन-सा कॉलेज मिला है, ये सब मैं बात करना चाहती हूँ। क्योंकि सबकी एक अलग-अलग कहानी होती है, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ होती है। वैसे मेरी भी अपनी लाइफ़ है और मैं भी अपनी लाइफ़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे या जो भी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ उसमें थोड़ा आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप सबने जाना है कि जेईई लूप क्या है? जेईई लूप वो लूप है जिसमें आप सोचोगे कि एक बार और अटेम्प्ट दे देते हैं, एक बार और अटेम्प्ट दे देते हैं। उसमें मेरा आईआईटी हो जाएगा, एनआईटी हो जाएगा। जो लोग होते हैं कंटिन्यूअस वो अपना कोशिश करते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, वो तो निकल जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, गलती नहीं की है, लेकिन उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं है उनके, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकता है। उसके अलावा उन सबका सबका सपना तो एक ही होता है कि मुझे जाना है तो आईआईटी में जाना है। मुझे एनआईटी तो बाद में लोग ख्याल में आता है, लेकिन सबसे पहले तो आता है आईआईटी में ही जाना है। आईआईटी में जाना है, वहाँ की लाइफ जीनी है, वहाँ के सारी चीज़ सब चीज़ फील करना है। ऐसा होता ही नहीं, सबके साथ होता है और सब कोई वही ख्वाब देखता है। मैं भी जब 12th में थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो 12th में मैं 10th में थी, 10th में मुझे लगता था कि मैं मुझे ये सब पता ही नहीं था। तो मैं क्या करती थी, मुझे लगा था कि भाई ऑफिसर बनना है, ऑफिस में जाओ, ऑफिसर बनो, खत्म। मैं तो यही सोचती थी। फिर आया टाइम कि मुझे 10th के बाद 10th में जब मैं गई, तो 10th में ही हमारी कोचिंग जहाँ कोचिंग था वहाँ पे फॉर्म आई थी, जेईई नीट की, जिसमें फिलअप करने पे फ्री कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैंने भी फॉर्म भरा, मुझे नहीं लगा कि मेरा होगा कुछ ऐसा, कुछ नहीं लगा मुझे। वहीं थोड़ी देर पास में नारायण मेडिकल है, वहाँ पे मैं गई थी एग्जाम देने। उसी कॉलेज में अगर हो जाता तो उसी में रह के पढ़ते, ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। फिर क्या हुआ कि जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैं अपनी दीदी के साथ गई एग्जाम दी। बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत सारी चीज़ें थी। हमने सारी चीज़ें देखी, उन्हें देखा, समझा और फिर लग गया। फिर थोड़ी देर तो एग्जाम के कुछ दिन बाद, एक महीना होने के बाद, आई थिंक मुझे याद है, 1 महीना होने के बाद, तो हमने फिर मुझे कॉल आया कि आपका नारायण मेडिकल में हो गया है, आप वो भी 100% स्कॉलरशिप हो गया है, आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं। तो मुझे तो लगा कि कैसे हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि मेरा 100% स्कॉलरशिप हो गया है और मैं सेलेक्टेड हो गई हूँ और जाकर एडमिशन करवाना होगा। फिर वो मेडल देंगे या फिर जो भी प्राइस जीता हुआ लोग था उन सबको मेडल देते और उनके साथ फोटो तस्वीर हो रही होती। उसके बाद मैं 2 साल वहीं पे पढ़ती। ये था पूरा प्रोसीजर। तो फिर मुझे भी थोड़ा डाउट हो कि मैं अच्छे से पूछ लेती हूँ, शायद कम आया होगा या जैसा भी प्रोसेस है। तो उन्होंने प्रॉपर बताया कि नहीं, आपका 100% ही निकला है, आप आ जाइए। तो फिर मैं अपने भैया के साथ गई थी वहाँ पे। जाके वहाँ पे मैंने वहाँ पे पहले पहले तो आपको देना पड़ता था रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए तो मैंने दिया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बोला कि आपको बुलाया जाएगा तो आप हॉस्टल में आके रह सकते हो और फिर कंटिन्यूअस चल सकता है पढ़ाई। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है। इन सब करने के बाद फिर मैं अपने घर आ गई और फिर मैं तो खूब गई खुश कि अब मुझे हॉस्टल जाना है, मैं पढ़ाई करूँगी, वहाँ जाकर रहूँगी, अलग रहेगी, मैं अच्छे से तैयारी करूँगी, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि अच्छा आईआईटी होती है, जहाँ पढ़ाई होती है, ऐसे पढ़ते हैं लोग, इंजीनियरिंग की। फिर मैं वहाँ गई, जाने के बाद मेरे अच्छे दोस्त बन गए, 4-5 दोस्त बन गए, जो सारे मेरे अलग थे, वो थे बायो के मेरे फ्रेंड लोग, अभी भी उनसे बात होता है मेरी, तो बहुत अच्छी-अच्छी फ्रेंड थी और उनसे बात हुआ। फिर मैं वहाँ 2 साल पढ़ी। उसके बाद मैं उनसे 12th की मैं अभी तक तो मैं हिंदी से पढ़ी थी, लेकिन 11th-12th इंग्लिश में पढ़ा। तो वो पढ़ाई भी इंग्लिश में ही रहते और संसार हिंदी में रहता, दोनों मिक्स था, इंग्लिश था पूरा। तो फिर भी मैंने इंग्लिश स्ट्रीम लेके 12th को इंग्लिश में ही कंप्लीट किया और एक्स्ट्रा में बायो था तो वो मैंने खुद से पढ़ के उसे दिया। ये हो गया मेरा। उसके बाद मैं जब 12th कर ली, तो फिर मैं 1 साल और सोचा। 12th के फेज़ में मैंने जेईई का दिया था एग्ज़ाम और वो उतना अच्छा मेरा गया नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ पता नहीं था मुझे। तो और प्रॉपर पढ़ाई नहीं की थी अच्छे से मैंने, क्योंकि 12th भी थी। तो मैंने सोचा कि 1 साल और एक्स्ट्रा लेके हम पढ़ लेंगे। 1 साल और मैंने 12th के पेयरिंग के बाद से मैंने एक बार और एग्ज़ाम दिया और उसमें फिर एग्ज़ाम दिया मैंने और फिर जेईई दिया, फिर एडवांस दिया। तो जेईई तो मेरा हो गया था। जेईई में जैसे कुछ कम परसेंट आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एडवांस जब मैं हरियाणा में गई तो उस समय दूसरे बुक्स हुए थे। फिर हम लोग के बाद एक बैच के बाद दूसरा बैच हुआ, उसमें नए-नए प्रिंट आउट हुए बुक्स, नए-नए बने। तो उसमें हमारा भी पोस्टर आया था, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये मैं हूँ, ये दिख रहा है और ये पोस्टर हमारा चला था, ये प्रॉपर बुक छपा छपी थी और मैं तो खुश हुई थी, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए थे इस बात पे। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, मेरे गली के लोग, मेरे गाँव के लोग, मतलब गाँव तो नहीं है, मेरा टाउन ही है, मेरे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा उनको खुशी हुई थी। तो दिखाने का पर्पस बस यही है कि बहुत ज़्यादा इसमें खुशी हुई थी, क्योंकि कोई एक नॉर्मल घर की लड़की कुछ भी करती है, तो उसका बहुत ज़्यादा नाम होता है और इसलिए मैंने दिखाया। मेरा जैसे कि मेरा जेईई में क्वालीफाई हो गया था, जो वर्सेटाइल होते हैं वो मैंने क्वालीफाई हो गया था ओबीसी के अकॉर्डिंग और मैं ओबीसी से बिलॉन्ग करती हूँ। तो वो मेरा जेईई क्वालीफाई हो गया था, तो मैं एडवांस के लिए एलिजिबल थी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एडवांस दे देते हैं। फिर एडवांस मैंने दे दिया। एडवांस दिया मैंने तो पता चला कि बहुत हार्ड है और मैंने बस इतने कम टाइम में मैंने बस क्वेश्चन पेपर लगा के बस क्वालीफाई तक मैंने किया था। तो बहुत मेहनत की थी मैंने। मैं रात-भर, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम था उस समय नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरा टेंशन में थी कि कैसे मेरा पेपर जाएगा, प्रॉपर जाएगा, नहीं जाएगा। मैं छोड़ दूँगी, ये सब नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स तो आ ही नहीं रहे थे, बस नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि क्या करूँ, नहीं होगा, क्या होगा? एक क्लियर कॉलेज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बहुत ऐसे पेशेंस ये सब खो के जब जेईई एडवांस आया तो एडवांस में नहीं हुआ मेरा। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ? इतने कम समय में एडवांस निकालना और उसपे इतना बढ़िया, और जो विजुअल कैलकुलेटर होता है वो भी मुझे पता नहीं था। विजुअल कैलकुलेटर कहाँ से होता है, कैसे उसे यूज़ करते हैं, ये भी नहीं कुछ पता था। मैं पहले भी थी एग्ज़ाम, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। अब मैं सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार और जेईई देंगे बस, और कुछ नहीं, बस एक बार और जेईई देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। ये मेरा था डिसीजन कि एक बार और जेईई देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। तो मैंने क्या किया कि एक बार और जेईई दे दिया। ठीक है, जैन में मैंने दिया। जैन में कुछ कम आया था, जैसे कि मेरा अभी 80 समथिंग आया था, 80% आया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जेईई जनवरी में दे दिया मैंने, अब अप्रैल में एक बार और दे देते हैं, शायद वो कुछ और बढ़ जाए और उसके बाद तो एडवांस तो है ही। तो मैंने फिर क्या किया, तो फिर मैंने अप्रैल में भी दे दिया, तो मुझे 85% आया, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कि एडवांस ही दे देते हैं, तो एडवांस में मान लीजिए। फिर मैंने एडवांस दिया और एडवांस में मेरा ठीक-ठाक गया था, लेकिन उतना भी सही नहीं गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं चलो क्या, छोड़ो, जो होगा सो होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं क्या किया कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, मैं तो समझ गई थी पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं मना रही थी कि हो जाए मेरा तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर दूसरा कॉलेज में देखूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा तो उसमें लिखा था नॉट क्वालीफाइड। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी नहीं गलती है। अभी जेईई तो मैंने कैसे करके निकाल लिया, एडवांस तो फिर भी टफ है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे बस कॉलेज मिल जाए। अच्छा, तो आई चूज़ करने की कौन सा ब्रांच चाहिए तुम्हें? तो ब्रांच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कौन सा ब्रांच लूँ, कौन अच्छा है, सब में सीएससी रटा हुआ है। और ठीक है, मेरा भी इंटरेस्ट पूछो तो मैं अलग-अलग, मेरे भैया ने कहा कि देखो अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ लेना है तो तुम पहले सेलेक्ट करो, क्योंकि तुम्हीं को पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है, किसी और के सजेशन में नहीं रहना है, तुम्हीं को पढ़ना है। तो तुम पहले सारे ब्रांच को एक बार देख लो, किसमें क्या पढ़ाते हैं, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट हो वो आप ले लो, कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
फिर मैंने भी देखा सारे चीज़ें, एरोस्पेस थे, मैकेनिकल, ये सब। तो मुझे ना वो था रियल काम बहुत मन नहीं लगता, एकदम नहीं लगता। उसमें समझ नहीं आती क्या कौन सा कार्य कैसे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और सबको बोला था सीएससी सीएससी, तो मुझे लगा कि चलो सीएससी कर लेते हैं, तो एआई की दुनिया तो बन ही रही है। तो मैंने भी सोचा कि चलो सीएससी कर लेते हैं। मैंने इधर ना देखा ना उधर, 85% आया, फिर मैंने बोला कि चलो कर लेते हैं। तो कितने को तो 90 आया, सीएससी नहीं मिलती है, फिर मैं उम्मीद लगा कि बैठ के कॉलेज मिल जाएगा मुझे कोई ना कोई। तो फिर मैंने हिंदुस्तान काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया, और उसमें मैंने अपने प्रेफरेंस आपको भरने होते हैं, आप अपनी लिस्ट बना के देते हो कॉलेज वाइज, तो आपको उसी में कॉलेज के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। फिर मैंने दोसा में किया, फिर दोसा में 5 राउंड होता है, 5 राउंड, और सबको चाहिए था सीएससी, तो भाई भरमार तो वैसे भी होगी, 99% आएगा, वो चाहे 30 से भी कम हो चाहे ज़्यादा हो, सबको तो चाहिए वही, सबको चाहिए वही, वही चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 5 राउंड तक नहीं हुआ मेरा। दूसरा का 5 राउंड होता है। 5 राउंड में आपको थोड़े-थोड़े दिन के बाद 5 राउंड होते हैं, उसमें आपका नाम आते रहता है। मतलब जो भी आपका जिस प्रेफ़रेंस से आपने भरा है, उसके प्रेफ़रेंस से आपका नाम आएगा उस कॉलेज में, या फिर नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो पहले तो बड़े-बड़े कॉलेज वाले को भरते हैं, प्रेफ़रेंस में देते हैं लोग, उसके बाद छोटे-छोटे कॉलेज को देते रहते हैं। तो ये सब करने के बाद मेरा भी नहीं हुआ 5 राउंड, तो मेरा नाम कोई नहीं आया, किसी कॉलेज में नहीं आया। फिर मैं उदास हो गई कि यार मुझे कॉलेज भी मिलेगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वो फ़ील कर रही थी, मुझे कॉलेज कम से कम मिल जाए। मेरे भैया ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि तुम रो मत, कोई तो कॉलेज मैं तुम्हें दिला दूँगा, तुम ज़्यादा ऐसे मत रहो, कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएगा, उसमें परेशान मत हो। तो फिर 5000 रुपया लग रहे थे सीसा के लिए। वो जो दोस्त था, ये सीसा के लिए 5000 रुपया लग रहे थे, एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, और ये लास्ट राउंड था। उसके बाद आपको कोई राउंड से आपका कैसे कॉलेज लेगा, आई डोंट नो। तो फिर भैया ने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बोला कि जब तुमने इतना किया है, तो फिर तुम्हारा ये भी होना चाहिए। उन्होंने रिस्क लेके मुझे, मैं तो बोल रही थी कि नहीं भैया छोड़ दो, नहीं पढ़ना है मुझे, नॉर्मल कॉलेज में डाल दो, मुझे नहीं करना है ये सब। तो फिर मैंने बोला कि जब तुमने चूज़ किया तो करो, मैं हूँ ना। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा, और उन्होंने मुझे भराया अपने टीचर का, फिर प्रेफ़रेंस बोले कि तुम भर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्रेफ़रेंस फिर भी उन्होंने भरा, मेरा प्रेफ़रेंस भरा, फिर वो सब चीज़ें भरी, फिर क्लासेस, उन्होंने बहुत सजेशन दिया मुझे, और मैं थोड़ी, मेरा दिमाग बहुत वो हो गया था कि यार होगा कि नहीं होगा, बस यही ख्याल में पड़ गई थी। फिर भी मैंने कैसे-कैसे करके भरा, भैया ने मेरा फॉर्म, ये सब पैसा सारा भैया ने दिया पैसा, दे के, और फिर ये लास्ट राउंड, मतलब इसमें 3 या 4 राउंड थे ऐसे। तो फर्स्ट राउंड में नहीं आया मेरा, फिर भैया बोले कोई बात नहीं, किसी को सेकंड, थर्ड हम कह सकते हैं कि मुझे कॉलेज मिल गया, और मेरे कॉलेज मिला मुझे, मेरे कॉलेज बहुत मिला। और इसमें क्या है, एक चीज़ है कि यहाँ पे पहले ओ लेवल, यहाँ पे क्या है कि यूपी प्रदेश में है, और यहाँ पे ओ लेवल, एडवांस लेवल, कंप्यूटर के बेसिक एक लैंग्वेज सी प्लस प्लस, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है यहाँ पे कॉलेज में। और हम बीटेक सीएससी, 2 यहाँ पे ब्रांच है, बीटेक सीएससी और हमारी कॉल ब्रांच है, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, 2 ब्रांच यहाँ पे। और